ई एरिया इक्वल टू ए होता है, तो ई माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये कंडक्टर होता है, नंबर ऑफ ई माइनस इक्वल टू एन। तो एरिया इक्वल टू ए, एरिया को ए से दिखाता है, लेंथ को एल से, वॉल्यूम को ए एल से। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम को ए एल से दिखाते हैं, नंबर ऑफ ई माइनस इन द टोटल वॉल्यूम इक्वल टू दिस एन ए एल। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है, एन ए एल ई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो करंट इक्वल टू आई होता है इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए एन ई एल डिवाइड बाई टी। एल टी क्या होता है, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। ठीक है, अब देखो एल डिवाइड बाई टी इक्वल टू वी डी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये डेरिवेशन है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ोगे इनर्शिया। इनर्शिया भी आपने बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है ना आपने। ऑब्जेक्टिव, अब देखो इनर्शिया मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया था। इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, उसी को ही इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कॉज अपोज, किसी चीज़ को वो अपोज करना चाहेगी। ठीक है, वी कैन मेजर इनर्शिया बाय मास, मतलब इनर्शिया को आप मास से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे रहना, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। ठीक है, इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है, P इक्वल टू एम वी। P फॉर कमेंट में बताना क्या है, एम वी। ठीक है, F इक्वल टू एम ए होता है, F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, 8 ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत पहले मतलब पढ़ा चुकी हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू ई वी टी, ई वी इक्वल टू एम एल। ठीक है, इसको बोला जाता है टॉ। टॉ जो होता है वो रीड किया जाता है वी डी डिवाइड बाई ई टॉ डिवाइड बाई एम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होता है गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है वी डी से। ठीक है, अब देखो F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसी को ही बोला जाता है एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो F प्रोपोर्शनल टू एम ए, F इक्वल टू के एम ए। तो K की वैल्यू अगर 1 ली गई है तो F इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एम ए होता है, तो इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, मतलब M और A के बीच में जो रिश्ता है वो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, F जो होता है वो फोर्स होता है, M फॉर मास, A फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, F इक्वल टू देखो मास की एसआई यूनिट होती है kg और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है,